तो प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल कुशवाहा सर ऑफिशियल में। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा। ठीक है, तो आज इस चैप्टर को आप ध्यानपूर्वक पढ़ना। और आपका इसमें यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, आपका पार्ट 1 है। पार्ट 1 मतलब जो आपकी विद्युत धारा वाले चैप्टर की क्लास 1 है। इसी प्रकार आपको सीरीज में क्लास मिलेगी। कल आपको पार्ट 2 प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे विद्युत धारा। ठीक है, तो विद्युत धारा में आप पहले हेडिंग लगाएं। विद्युत धारा में आप हेडिंग लगाएं, पहले तो आप हेडिंग लगाएं धारा वैद्युत की। धारा ये रचना किसने बनाई हुई है यहाँ पे? ये रचना क्या होना है? यानी विद्युत धारा वाले चैप्टर में देखो, ये बात मैं पहले भी आपको फर्स्ट चैप्टर में बता चुका हूँ कि धारा वैद्युत की क्या होती है। ठीक है, धारा वैद्युत की क्या है, एक भौतिक विज्ञान की एक शाखा है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, इसमें कोई आपका आवेश है वह भग रहा होता है। क्या होता है धारा वैद्युतिकी में, आपका आवेश क्या होता है, गतिशील होता है, गतिमान होता है। यानी आवेश आपका भग रहा होता है। जो आपका भगता हुआ आवेश है वह अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों का निर्माण करता है। उसे हम क्या कहते हैं, धारा वैद्युतिकी कहते हैं। ठीक है, तो आपकी धारा वैद्युतिकी क्या है, एक भौतिक विज्ञान की एक शाखा है। आप लिखेंगे इसमें यह क्या है, यह क्या है, भौतिक विज्ञान की क्या शाखा है। इसमें आप पहले हेडिंग लगाएं धारा वैद्युतिकी। नॉर्मल सी बात है, पेपर में नहीं पूछी जाएगी, लेकिन यहाँ से पेपर में प्रश्न बन जाता है कि आपका जो गतिमान आवेश है, भागता हुआ आवेश है, किस प्रकार के क्षेत्र का निर्माण करता है। तो आप लगाएंगे विद्युत एवं चुंबकीय। तो आप क्या लगाओगे, भौतिक विज्ञान की वह शाखा। विज्ञान की वह शाखा। लालुआ तो इतनी चित्र इसमें कितने चल में रहा है लोटा रखिए, पराठी रखी है पुरानी आज तो इसमें आवेश लगा के लेके आऊं। चले हां चले आ चल आ जा। गतिमान होता है। ओ हो तो पैर छोड़ना पड़ेगी। पढ़ता ले पूरी ले ले तू एवं CHA गतिमान आवेश चैप एवं गतिमान आवेश मैथ्स के लिए कर रही है अपने चारों ओर कभी कल तुम्हें नौका नहीं आई क्या? कल तुम्हें नौका नहीं आई? कल काम में कल ब्याह हो तो वीडियो तो बन जाएगी। ए ब्याह में पहले तुम को ब्याह अच्छा तो मिलेगा एवं ठीक है नहीं आओ ये ना चुंबकीय छिड़काव का बात है ना, कोई भी रिव्यू करे आओ। बात तो नहीं करे तो पर मैं दो ना गतिमान आवेश करता है, और यही आपकी क्या कहलाती है, धारा वैद्युतिकी कहलाती है। ठीक है, तो धारा वैद्युतिकी हम क्या पढ़ते हैं, धारा वैद्युतिकी में कोई आपका आवेश है वह गतिमान होता है, और गतिमान आवेश आपके लिए क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करेगा अपने चारों ओर। तो इसी में हम पढ़ेंगे जो आपकी धारा है किस प्रकार चलेगी, किस प्रकार उसका प्रवाह होगा। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा हेडिंग डालें, इंट्रोडक्शन है आपका। वो चैप्टर का नाम है, आप हम चैप्टर के अंदर पढ़ रहे हैं विद्युत धारा क्या होती है। ठीक है, आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा विद्युत धारा क्या होती है। तो विद्युत धारा क्या होती है, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। और आपने सूत्र भी सुना होगा, I बराबर क्या होता है आपका, Q बट्टे T। ठीक है, छोटा क्यों बना किसी चालक में, यदि किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है, आपकी विद्युत धारा कहलाती है। तो हम सिंपल सी डेफिनेशन लिखेंगे क्या, किसी चालक में वो छोटी बनाओ आर क्या ले लेगा रोकर आवेश प्रवाह की दर, रखो ना काम आते हैं हम चित्र प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। कहने का तात्पर्य यह है, मान लीजिए सपोज दैट आपके पास कोई एक विद्युत परपथ है, ये बैटरी लगी हुई है,
तो मान लीजिए कोई प्रतिरोध है, ठीक है, तो आपकी करंट चली कहाँ से, यहाँ से चली, आई चली, ठीक है। यहाँ पर आप कोई लगा सकते हो कोई, कुंजी रोड का आगे भी रोड लगा सकते हो, ठीक है। तो आपकी करंट चल रही कहाँ से, और इसमें देखो इसमें क्या हो रहा है, आवेश का प्रवाह हो रहा होगा, बड़ा होना है थोड़ा, कलर कोई लगाए दो, इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं। आशा है आपको दिखाई भी दे रहा ही रहा होगा। लगा दो तो ये चिंटू ये ब्याह हो जाए तो हमें बुलाओगे? कोई नहीं आवे अवश्य। अब बुलाओगे या मैं हमारा नहीं ना होता है तू तो बाड़ी कर यार। ऐसा आता हो वही खाते हो जा बाद में बुलाइए। देखो ये कोई आपका चालक है, इसमें आपकी करंट चल रही है कहाँ से, प्लस वाले टर्मिनल से आपकी करंट चल रही है। देखो करंट चलती है आवेशों के निश्चित दिशा में प्रवाहित होने से। यदि आपके आवेश एक निश्चित दिशा में चल रहे हो तो आपकी करंट चलती है। तो मान लीजिए आपके आवेश है कहाँ से कहाँ चल रहे होंगे, ये मान लीजिए इस रहा है आपका, ये बीच रहा है, तो आपके जो आवेश है यानी Q इधर चल रहा होगा, इधर चल रहा होगा, ठीक है, कितना इधर की ओर। तो इसका माइनस ही हो हाँ अभी तो आपकी करंट इधर चल रही है, करंट भी आपकी इधर ही चल रही होगी, ठीक है, ठीक है। तो देखो आपको पता चला किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है, आपकी विद्युत धारा कहलाती है। मान लीजिए क्या, मान लीजिए आप क्या, आप मान लीजिए आपका 10 सेकंड में कितना आवेश चल रहा है, 100 कूलम आवेश चल रहा है, ठीक है। 10 सेकंड में कितना आवेश भग रहा है आपका, 100 कूलम। यदि मैं 1 सेकंड की बात करूं, 1 सेकंड में कितना आवेश चलेगा, 10 कूलम, ठीक है। तो मैं कहने का तात्पर्य यह है 1 सेकंड में आपका जितना आवेश प्रवाहित होगा उसे ही हम क्या कहेंगे, विद्युत धारा कहेंगे। क्या कहेंगे, विद्युत धारा। यदि आप यहाँ पर क्या लिखें, यदि आप टी का मान यहाँ पर 1 सेकंड मान लें तो आपकी आई है किसके बराबर हो जाएगी, क्यू के बराबर हो जाएगी। यानी जो आपका आवेश है वही आपकी क्या धारा है, कब, जब समय 1 सेकंड हो। तो 1 सेकंड में जितना भी आवेश आपका प्रवाहित होगा वही आपकी क्या कहलाएगी, विद्युत धारा कहलाएगी, ठीक है। तो मैं डेफिनेशन लिखी, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है, ठीक है। और ये ने द्वार समझिए। तो आप इस छोटी सी डेफिनेशन को याद करें खाली, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। मैंने ये बात बताई, मान लीजिए आपका 10 सेकंड में 100 कूलम आवेश प्राप्त चल- है रोग की साइड। 100 कूलम आवेश चल रहा है, प्रवाहित हो रहा है, ठीक है। 10 सेकंड में कितना आवेश चल रहा है, 100 कूलम। अब 1 सेकंड की बात करूं तो कितना चलेगा, 10 चलेगा ना, 10 में 100 चल रहा है तो 1 में 10 चलेगा, 10 कूलम आवेश प्रवाहित होगा। तो 1 सेकंड में जितना आपका आवेश प्रवाहित होगा उसे ही हम क्या कहेंगे, विद्युत धारा कहेंगे, सही है। तो यही बात मैंने लिखा है, 1 सेकंड में जितना आवेश आपका प्रवाहित हो वही क्या कहलाई, आपकी विद्युत धारा कहलाएगी, ठीक है। तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं धारा को किससे दर्शाते हैं, आपको दिखाई दे रहा हो गया, धारा को इससे प्रदर्शित कर दिए या आप इससे प्रदर्शित कर दीजिए। तो ये प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित डिब्बा बनाए रहते हैं, हाँ, ठीक है। और हम बात करें, आपसे कोई पूछे धारा कैसी राशि है, 2 प्रकार की राशि होती है, सीधी सी बात है। सदिश राशि होती है, एक अदिश राशि होती है। तो आपकी जो धारा है वह आपकी धारा अदिश राशि कैसी राशि है, अब कैसे मान अदिश लेगा राशि। तो आप लिखोगे धारा एक अदिश राशि है, उतार लो ये। ठीक है, अदिश राशि है, आदत क्या था मुझे बता पहले अभी बताएंगे हम, है ठीक है। यह कैसी राशि है, एक अदिश राशि है और धारा को आई से तो पेपर होगा ये का कोई इस वाली से इस वाली से, ठीक है। और ये सूत्र आपने स्कूल में सुना होगा, I बराबर Q/T, ठीक है। तो आपका हो गया। अब हम धारा के मात्रक देखेंगे, धारा के क्या क्या मात्रक होते हैं। देखो अब हम देखेंगे विद्युत धारा के मात्रक, ठीक है। तो आप लिखेंगे I यानी विद्युत धारा। यही चटाई तुम भी सामने लेके आए थे आज स्कूल में। तो ये कैसी गई, अब नहीं ना लेके आ रहे। आप गलत बोले, I के मात्र, I यानी विद्युत धारा, ठीक है। इसके मात्रक देखो आपको पता है 3 प्रकार की पद्धतियां हैं, MKS, CGS और SI, ठीक है। तीनों पद्धतियों में इसके मात्रा देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं MKS पद्धति में, MKS में मनीष कुमार शर्मा, ठीक है।
इसको बोलते हैं मनीष वैसे- कुमार ऐसे एमकेएस पद्धति है, ठीक है। मनीष कुमार देखो एमकेएस पद्धति में वही जो आपकी देखो एमकेएस का मतलब होता है लंबाई को मीटर में नापेंगे, वजन को किलोग्राम में, समय को सेकंड में, ठीक है, जो वाली है। तो आप इसमें देखें आई के मात्रा, तो एमकेएस पद्धति में मात्रा निकालने का बहुत ही इजी तरीका है। यदि आपको सूत्र पता है तो आप मात्रा आसानी से प्राप्त करोगे। तो अभी हमने सूत्र देखा था, क्या था, आई बराबर Q upon T। Q बटे T, यही तो था। अब कब बड़ा बनाया कब छोटा। अब छोटा बना देंगे, अब छोटा बनाएंगे, ठीक है। Q क्या है आपका आवेश है, तो भैया एकदम बातें का बन जाती है। और T क्या आपका समय है, ठीक है, आई बराबर धारा। और I क्या आपकी धारा है, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए, मात्रक चाहिए, तो आप क्या करोगे आप, अब इसका कूलम। तो आवेश का मात्रक क्या होता है आपका कूलम, कूलम। और समय का आपका सेकंड, नहीं कूलम बट्टे सेकंड, किसका मात्रक हो गया, धारा का। यस में आप इसको ले सकते हैं C बट्टे S, कूलम पर सेकंड आपका किसका मात्रक हो गया, धारा का। एक अन्य मात्रक और है SI एसआई पद्धति में, एसआई वाले तभी जितने भी प्रश्न करोगे आप एसआई वाले मात्रक का प्रयोग करोगे। एसआई पद्धति में, एम्पियर। एसआई पद्धति में इसका मात्रक होता है क्या, एम्पियर। 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 ये इंग्लिश में बोलो क्या नाम? एम्पियर ही सुनते जी, सी बट्टे कूलम बट्टे सेकंड जी को सुनते हैं। एम्पियर एम्पियर नहीं, आपने बहुविध के लिए प्रश्नों में देखा होगा, निम्नलिखित से धारा का मात्रक है, ये वाला आपको पकड़ा देता है एमकेएस वाला, आप चौंक जाते हो, अरे हमने तो एम्पियर सुना है, कूलम बट्टे सेकंड कहाँ हो गया, तभी इससे मात्रक निकल आता है। सीरियस में ये वाला स्कूल में ड्रामा होता था। सीरियस में क्या? सीरियस में आप देख सकते हैं जो आपकी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड वाली पद्धति, इसमें आपका धारा का मात्रक है, क्या होता है, वो होता है एव एम्पियर। क्या होता है, एव एम्पियर। ये वाला ये वाला क्या नाम होगा ठीक है। ठीक है, एव एम्पियर होता है आपका। और लर्न करने की बात है आपकी, ये दो हैं, आपको एव सीरियस पद्धति पता होना चाहिए, ठीक है। जी नहीं आता है सीरियस का है। आपको पता होना चाहिए, यदि आपसे कोई बंदा व्यक्ति आपसे होशियारपंती दिखा रहा हो तो आप उससे पूछ सकते हैं, सीरियस पद्धति में आप धारा का मात्रा बता सकते हैं। एक मात्रक और याद करें, एव कूला एव एम्पियर धारा का अन्य मात्रक, अन्य मात्रक और हुआ है? धारा का अन्य मात्रक है बायट। बायट। ठीक है, धारा का अन्य मात्रक वायट, आप इसे नोट करें। देखो 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 आपके लिए देखो दोनों खुद मालूम एक सूत्र बताना चाहूंगा मैं, नोट पॉइंट कर ही ले सकते हैं आप। यस सर अब देखो की तालीम होगी। देखो नोट कर ही ले सकते हो। आपने सुना है क्या, आई बराबर Q upon T। Q बटे T। मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था Q बराबर क्या होता है, Any। एनी नहीं होता है, तो आप Q की एनी भी यहाँ पर ले सकते हैं, I बराबर Any बट्टे एनी बटे T। तो आपको कहीं भी सवाल दिखाई दे, यदि आपसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे दे और E का मान तो पता ही मूल आवेश, और आपको समय दे दे और आपको धारा निकालनी हो, तो आप इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। धारण कार्य के लिए। हाँ, धारा निकालने के लिए आप इस सूत्र का उपयोग कर सवाल सकते लो। हो। E का मान कितना हो गया बताया जी। E का मान होता है, आपको पता होना चाहिए, E का मान होता है 1.6 10 to the power -19 कूलम। E का मान फिक्स होता है, यदि आपको इलेक्ट्रॉनिक संख्या दे दे और समय दे दे तो आप धारा का मान आसानी से निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले की सहायता से। सवाल दो। तो प्रिय विद्यार्थी, आपको यहाँ पर प्रश्न दिया गया है चलन दे देंगे जो 2015 में पूछा गया है आपका। कह रहा है किसी चालक में 3.2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो आपको प्रति सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो आशा है आप इस प्रश्न को कर पाएंगे। इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको इस वाले सूत्र का प्रयोग करना है, I बराबर 2 गुणा 10 की पावर 19। ठीक है, सूत्र का आप प्रयोग करेंगे और आपको इलेक्ट्रॉन को निकालना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप इस प्रश्न को करने के लिए क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ें, और हमने आपको सूत्र बताया है। कह रहा है किसी चालक में धारा कितनी है, 3.1, यानी I का मान आपको दे दिया गया है 3.2 एम्पीयर। ये बोलता भी लगाता है। ठीक है, अब कह रहा है हो रही है प्रति सेकंड, जो आपका समय है T कितना दे दिया, 1 सेकंड। तो आपसे पूछ रहा है प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी आपसे इलेक्ट्रॉनों की n का मान पूछ रहा है, और E का मान तो फिक्स होता है दोस्तों, जिसका मान होता है 1.6 10 to the power -19 कूलम। तो आप इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करें और आंसर को प्राप्त करें। कोट करें
तो आई का मान कितना है 3.2 लगा दें। आज करें ये एन का मान ऐसा तैसा, ई का मान कितना है 1.6 × 10⁻³ कूलम और बट्टे में क्या है आपका समय 1 सेकंड। तो आप क्या करेंगे, इससे काट दें कितनी बार, 2 बार कटेगा डायरेक्ट आपका। और आपको क्या करना है, और 1 कैसे में डिवाइड करेंगे तो वही रहेगा। तो आपको निकल कर आएगा 2 बराबर n × 10⁻⁻19। 10 की पावर 19 को आप इधर लेकर आओगे तो पावर प्लस में हो जाएगी। तो आपका आंसर निकल कर आएगा n बराबर 2 × 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन। हम कैसे मान लेते हैं तो प्लस क्या गई। तो आशा है आपको यह प्रश्न भी समझ में आया होगा। ऐसे ही क्वेश्चन करने के लिए आप बने रहें हमारे YouTube चैनल पर। तो चलिए अब हम अगला प्रश्न भी देखेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब हम देखेंगे धारा के प्रकार। करंट कितने प्रकार के होते हैं? तो करंट आपकी 2 प्रकार की होती है। करंट आपकी 2 प्रकार की होती है। तो दोस्तों जो आपकी करंट है जीवनवाद बुक है तो कल को जीवनवाद के प्रकार होते हैं। 3 प्रकार होती है। एक बाबू जो आपकी धारा है, करंट है, वह 2 प्रकार की होती है। शॉर्टकट हम बोलते हैं पहले को एसी, दूसरी को डीसी। जो अपने घरों में बिजली आ रही है उसको बोलते हैं एसी। जो इन्वर्टर से बिजली मिलती है उसको हम बोलते हैं डीसी। ठीक है, तो हिंदी की हम बात कर लेते हैं। तो हिंदी में इसको बोलते हैं प्रत्यवर्ती धारा। बैठ रहा है इन्वर्टर की बात वही है। इन्वर्टर ऐसी निकलती है। ठीक है, और दूसरी वाली को बोलते हैं व्यस्त धारा। अच्छा एसी है एसी एसी को करवाइए। प्रत्यवर्ती एसी है। ठीक है, और प्रत्यावर्ती को जैसे बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। हां जी अल्टरनेटिंग करंट, और अल्टरनेटिंग से उठा लिया हमने ए और करंट से उठा लिया सी। इसको शॉर्टकट में बोलते हैं क्या, एसी। एसी ठीक है, एसी करंट। और डिस्ट करंट को, डिस्ट धारा को इंग्लिश में बोलते हैं, डिस्ट धारा को हम इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्ट करंट। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट से उठाया हमने डी और करंट से उठाया सी, इसलिए इसको बोलते हैं हम डीसी। ठीक है, तो आपको समझ में आया। जो हमारे घरों में बिजली आती है उसको हम बोलते हैं एसी। जो इन्वर्टर से मिलती है उसे हम बोलते हैं डीसी। कौन सा ना देते इन्वर्टर? ठीक है, इस वाले में पावर ज्यादा होती है। क्यों? कि आपको इकट्ठी पावर एक साथ देती है, जिससे मनुष्य का हाथ जल जाता है। झटका ना देती है। और ये वाली झटके भी दे देती है। देखो पहली बार देती है। तो अगर आपसे कोई पूछे आपको एसी वाली करंट को डीसी में बदलना है तो इन्वर्टर ले आओ घरे। कौन सी युक्ति को आप लेकर आएंगे? मम्मी का तो लगा हुआ है। तुमने बत्ती के देख लाओ प्रैक्टिकल कर ला। अगर आपको एसी को डीसी में बदलना है, हम डीसी तो लिखा है डीसी तो बना छोड़े पर करंट दिया। अगर आपको एसी करंट को डीसी में बदलना है तो आप एक युक्ति का प्रयोग करते हैं, जिसे हम बोलते हैं डिस्टिकरण। इन्वर्टर डिस्टिकरण। भैया तुम जाओ उठा के नहीं लगता है सामने। इन्वर्टर का प्रयोग कहाँ करते हैं? इन्वर्टर क्या करता है, जो आपकी पहले से ही अपने अंदर जो एसी करंट है उसको अंदर अपने स्टोर कर लेता है। जब लाइट चली जाती है तो अपने अंदर से हमको बिजली देता है एसी में बदलकर। तो जो आपका डीसी है वो इन्वर्टर है, डीसी करंट को एसी वाली करंट में बदलना इसका काम है किसका? इन्वर्टर का। यार डायरेक्ट बात लगाए तो लाइट है। ठीक है, तो बदल हो। हाँ। इन्वर्टर आ नोंगी है। तो डीसी को एसी में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं इन्वर्टर, और एसी को डीसी में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं डिस्टिकरण। ठीक है, समझ में आया। जो आपके चार्जर वगैरह हैं, स्टोव प्लगर, जो यही करते हैं। जो आपका चार्जर है उसमें ये वाली करंट नहीं जाती है, और मोबाइल में चाहिए डीसी करंट, तो इसलिए हम चार्जर लगा देते हैं। वो क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है, वह आपकी मोबाइल में चली जाती है। जीप पे रख ले। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम देखेंगे 1 एम्पियर की परिभाषा क्या होती है। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं I बराबर होता है Q/T। हमें चाहिए 1 एम्पियर। 1 एम्पियर आपको कैसे प्राप्त होगा? यह यदि तभी प्राप्त होगा यदि जो आपका आवेश है, आवेश का मान कितना हो जाए, 1 कूलम हो जाए, और समय का मान भी कितना हो जाए, 1 सेकंड हो जाए। तो जब एक आवेश का मान 1 और धारा का मान भी 1, तभी तो आपको 1 प्राप्त होगा, 1 एम्पियर। अरे हो गया तो ठीक है, 1 कूलम। तो 1 एम्पियर परिभाषा किस प्रकार देंगे आपका? यदि किसी चालक में 1 कूलम का आवेश प्रवाहित हो रहा है, उसको प्रवाहित होने में 1 सेकंड का समय लग रहा है, तो जो उसमें करंट चलेगी वह क्या कहलाएगी? आपकी 1 एम्पियर कहलाएगी। समझ में आया? क्योंकि हमने आवेश को भी 1 रख लिया, समय को भी 1 रख लिया, तो करंट आपको ऑटोमेटिकली 1 एम्पियर प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे यदि किसी चालक में
यदि किसी चालक में भैया खड़े कर रहे हैं यदि किसी चालक में 1 कूलम आवेश एक सेकंड के लिए आवेश को प्रवाहित होने में आई बराबर 1 एम्पीयर है भैया 1 सेकंड का समय लगता है। आगे खाओ पानी चल रहा होगा तो धारा 1 एम्पीयर कहलाती है। ऐसी साउंड और दिन में आए तो कितना अच्छा लगे। कहलाती है। एक ठाकुर जी एक ही है जाओ क्या 4x4 तो यदि आपका किसी चालक में 1 कूलम का आवेश प्रवाहित हो रहा है, 1 सेकंड में समय लगा उसको प्रवाहित होने में, तो जो आपकी धारा है क्या कहलाएगी? 1 एम्पीयर कहलाएगी। ठीक है, तो ये पेपर में परिभाषा पूछी भी जा चुकी है, तो आप इसको समझें और नोट करें। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम यहाँ पर देख रहे हैं धारा बनाम अदिश राशि। धारा आपकी अदिश राशि क्यों है, जबकि उसमें दिशा एवं परिमाण दोनों होता है? इसका हम कारण देखें, पेपर में आपसे पूछ सकता है। धारा में दिशा एवं परिमाण दोनों होने के पश्चात भी उसे अदिश वर्ग में रखा गया है, ऐसा क्यों? देखिए, बताओ। तो आप कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं और आप मैथ भी पढ़ रहे होंगे, आपको आशा भी है मुझे आपसे। तो आपने 2 नियम पढ़े होंगे गणित में, फिजिक्स में ही पढ़े होंगे 11 क्लास में। आपके 2 नियम होते हैं, एक होता है क्रम विनिमय नियम, सदिश योग के नियम होते हैं क्रम विनिमय नियम, ठीक है। एक होता है क्रम विनिमय नियम और एक दूसरा होता है साहचर्य नियम, ठीक है। यह सदिश योग के गुणधर्म है। क्या है? यह सदिश योग के गुणधर्म है, सदिशों को जोड़ने के गुणधर्म है, सदिश योग के गुणधर्म। देखो ये किसके गुणधर्म है? सदिश के गुणधर्म है। देखो देखो अगर कोई राशि सदिश के जो सदिश है, सदिश के गुणधर्मों को फॉलो कर रहा होगा तो उसे सदिश राशि कहेंगे। देखो ये क्या सदिश योग के गुणधर्म, सदिशों को जोड़ने के गुणधर्म है। कौन से वाला? क्रम विनिमय नियम, और एक और है सहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ। मजा आ गया। ठीक है, जो आपके सदिश होते हैं, सदिश को जोड़ने के 2 नियम होते हैं, एक होता है क्रम विनिमय नियम और सहचर्य नियम। जो राशि सदिश योग के गुणधर्म का पालन करेगी उसे हम कहेंगे सदिश राशि है। जो सदिश योग के गुणधर्म का पालन नहीं करेगी उसे हम क्या कहेंगे? अदिश राशि। तो पहले आप समझें क्रम नियम को पालन करी क्रम विनिमय नियम क्या होता है, सहचर्य नियम। देखो क्रम विनिमय नियम किस में लगा रहे हैं हम? तो धारा में लगा रहे हैं, सीधी सी बात है। किस में लगा रहे हैं हम? धारा में लगा रहे हैं। जो सहचर्य नियम और क्रम विनिमय नियम, देखो हम 2 धारा ले ले रहे हैं, मान लीजिए I1 और I2, 2 प्रकार की धारा ले ले रहे हैं, ठीक है। यदि आपकी I1 और आपकी I2, जो मैं ऐसा बना रही है, मैं तो आई बना करो। 2 प्रकार की धारा है I1 और I2, ठीक है। I1 और I2, यदि मैं इन दोनों को जोड़ूं और जोड़ के निकल कर आए, यदि आपके I1 प्लस के I2 को मैं इस प्रकार लिख लूं, I2 प्लस के I1 प्लस के I2 को इस प्रकार लिखूं मैं, I2 प्लस के I1, तो यह कहलाएगा क्रम विनिमय नियम कहलाएगा। मैंने जगह बदल दी है, इसको बोलते हैं क्रम विनिमय, यानी क्रम को बदल दो, उसको बोलते हैं क्रम विनिमय नियम, ठीक है। तो पहले I1 पहले था, I1 लास्ट में चला गया, ठीक है। इसी नियम को बोलते हैं मैं क्या? क्रम विनिमय नियम। देखिए जो आपकी करंट होती है, I1 प्लस I2 को जोड़ा, लेकिन I2 प्लस I1 का नियम का पालन नहीं करती है, यानी यह इसके बराबर नहीं होता है। यही कारण है तो आपकी जो धारा है क्रम विनिमय नियम को पालन नहीं कर रही है, क्रम विनिमय नियम को नहीं मान रही है धारा। और दूसरा सहचर्य नियम क्या कहता है? आप इसमें 3 धाराएं माने, I1 में आप जोड़ रहे हो क्या? इधर आपका लिखा है I2 प्लस के I3, ठीक है। पहले मैंने I1 अलग लिख लिया और I2 में I3 जोड़ दिया, ठीक है।
अब की बार इसमें मैंने I1 में I2 जोड़ लिया लगी जाती है। और V वाला अलग कर लिया, ठीक है। और ये आपका इसके बराबर हो जाए, इसको बोलते हैं हम साचारण नियम। लेकिन जो आपकी धारा है सहचरण नियम का भी पालन नहीं करती है। तो देखो लो, आप धारा है जो आपकी अधिशयोग के गुणन को ये वाला होता है, ये वाला होता है। जो आपकी धारा है इन नियमों का पालन ही नहीं कर रही है, पालन नहीं कर रही, इसी कारण क्या होता है, हम धारा को अदिश राशि कहते हैं। पालन तो ना अगर पालन कर देती तो भैया मुझे अदिश तो राशि है। बता दो, अब पालन नहीं कर रही है तो इसकी है अदिश राशि, ठीक है। मुझे ये नियम होता है, इसको बोलते हैं साचा नियम। आपने पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर में, ऐसे इस प्रकार का नियम होता है गणित वाले में। आपने बस आइडिया क्या पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, पढ़ा होगा आपने। इसी प्रकार आपने पढ़ा होगा a प्लस बी प्लस सी, इसी प्रकार आप यहाँ लिख देते थे क्या, ए बी प्लस सी, ए बी प्लस सी, ठीक है। वही सुन लो। और ए बी सी की हमने क्या ले लिया, यहाँ पे धारा ले लिया, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, आप लिखोगे यद्यपि, क्या, यद्यपि धारा में दिशा एवं परिमाण दोनों होता है, परंतु यह सदिश योग के गुणधर्म का पालन नहीं करती है, इसलिए इसे अदिश वर्ग में रखा गया है। देखो कर ही नहीं रही है, वैज्ञानिकों ने प्रैक्टिकल करके देखा तो वे नियमों का पालन नहीं कर रही थी, इसलिए कह दिया ये अदिश राशि है। कोई दिक्कत ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखे हैं, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे, तो आप लिखेंगे क्या, यद्यपि, ये सब ये यद्यपि। है जे हाँ, धारा धारा versus- में दिशा एवं परिमाण दोनों होता है, दोनों होता है, फिर भी इसे अदिश वर्ग में रखा है। क्यों रखा है, क्योंकि यह सदिश योग के गुणधर्म गुणधर्मों का पालन नहीं करती है। आपका यही कारण है कि धारा में दिशा एवं परिमाण होने के पश्चात भी इसे अदिश वर्ग में रखा है। तो आशा है आपको यह भी समझ में आया होगा, तो आप इसको अच्छे से नोट करें। ना तो हम देख रहे हैं चालकों में धारा का प्रवाह। चालक क्या होते हैं आप जानते हैं, साइकिलों में इसमें धारा का प्रभाव। करंट चली जाए, मुक्त इलेक्ट्रॉन हो, उसे हम क्या बोलते हैं, चालक बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपके चालक हैं, चालक में चालक होते हैं, चालकों में धारा का प्रवाह किस प्रकार होता है उसको हम देखेंगे। आपकी कोचिंग कितने बजे की है? अरे भाई ये तो 9 बजे पड़े हो बातें ठीक कर है, रही देखो, थी। तो चालकों में धारा का प्रवाह किधर होता है, देखो आप यहाँ पर मैं एक टर्मिनल बना रहा हूँ, बैटरी बना रहा हूँ, बैटरी ट्री ले मेरे पास बात तो नहीं, ये कहीं बताए थे पीतर दी भाई। ये बोला ठीक है। तो इसका संपर्क में किसी कर दिया, किसी चालक से कर दिया, ठीक है। तो कुछ विद्यार्थी यहाँ पर अहिंसा पर उतर आ रहे हैं। ध्यानपूर्वक देखें, देखो यह आपकी बैटरी है, मान लीजिए 20 वोल्ट की बैटरी है आपकी। तो देखो इसमें करंट चली, आई नाम की आपकी करंट चली, आई नाम की आपकी करंट चली, देखो तुम एक बार बेइज्जती कर दो यार करेगा। आई हमारा ना- इधर लपड़ दो जा मैं करेगा। आई नाम की करंट चली, ठीक है। लपड़ लपड़ आई नाम की करंट चली, ध्यानपूर्वक देखें, देखो तो आपको पता है इसके सिरे कितने हैं, एक टर्मिनल है आपका, बी टर्मिनल है, ठीक है। तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं, किसी चालक के अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या आपका ये भी कोई चालक है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे कि नहीं होंगे। तो आपको पता है करंट चलती है आवेश के प्रवाह की तरफ से, ठीक है। ये बात बताओ, तुम तो जो कहते हो जो इलेक्ट्रॉन है वे आई के विरुद्ध चलते हैं। वही बता रहा हूँ, वही सुने, वही सीधा मैं तुमने वही सुने, ध्यानपूर्वक मानते लिखवाए आगे। देख तो आपकी करंट चलेगी, तो अगर इस चालक में आवेश क्या होंगे, आवेश का प्रवाह क्या होगा, ए से बी की तरफ होगा आवेश का प्रवाह, होगा। और धारू भी चल रही है फिर। देखो जिधर आवेश चलेंगे उधर ही आपकी करंट चलेगी।
लेकिन ध्यान पूर्वक सुने। तो किसी चालक के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी चलेंगे। तो जो आपके इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन किधर चलेंगे? जो आपके इलेक्ट्रॉन है वह इलेक्ट्रॉन चले होंगे किधर? उल्टी दिशा में। इधर की ओर। यानी मैं कहूँ जो आपका आवेश है, आवेश Q, वह कहाँ से कहाँ चल रहा है? A से B की तरफ। जो आपका इलेक्ट्रॉन है वह कहाँ से चल रहा है? B से A की तरफ। इलेक्ट्रॉन है वो आवेश का विरोध करता है। हाँ, ठीक है। तो आप एक पॉइंट को ध्यानपूर्वक नोट कर लें कि जो आपकी करंट है, करंट की विपरीत दिशा में क्या चलते हैं? इलेक्ट्रॉन चलते हैं, ठीक है। अगर करंट आपकी इधर है तो इलेक्ट्रॉन इधर चलेंगे। तो आप सिंपल सी एक लाइन लिखेंगे, क्या लिखेंगे? हमें गिजवा किसी चालक में, किसी चालक में किसी चालक में में धारा का प्रवाह, किसी चालक में, किसी चालक में धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में होता है। सही बात है? सही बात है। इलेक्ट्रॉन की उल्टी दिशा में धारा का प्रवाह होता है। किसी चालक में धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में होता है। हम क्या मानते हैं? ठीक है, ये चित्र बनाए हैं। हाँ आप इस चित्र को बना सकते हैं। ठीक है, आपका एनसीईआरटी से हम लाइन टू लाइन में आते हुए चल रहे हैं। प्रत्येक पॉइंट को आपका यहाँ पर कराया जा रहा है। इसमें आप देख आज सकते तुमने हैं। नौ बोली, तुमने उल्टा लिख दो। नौ बोली तुमने इलेक्ट्रॉन का प्रवाह धारा के तो बात बस एक ही है, एक इतना ही है आज के लिए। तो आपका धारा का प्रवाह है इलेक्ट्रॉनों की विपरीत दिशा में होता है। जिधर आपके इलेक्ट्रॉन होंगे उधर आपकी करंट उल्टी दिशा में चलेगी। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही। आपसे अनुरोध है कि जो हमने केमिस्ट्री की वीडियो डाली थी आरओ वाली, उसको आप 3.5 मिनट के बाद उसको जरूर सुनें। धन्यवाद।